हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 10 जो कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल, उसके एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है i इक्वल 0 to पाई, फंक्शन आपको दे रखा है x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन से अप्लाई करें? a प्लस बी माइनस एक्स वाली। x के बदले क्या लिखोगे? a प्लस बी माइनस एक्स। i इक्वल 0 to पाई, दोनों को प्लस करो, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। i इक्वल 0 to पाई, इसको फर्स्ट मान लो ना, पाई माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो मैंने साइन पाई माइनस एक्स को लिखा साइन एक्स। इक्वेशन सेकंड, अब दोनों को प्लस कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, आई प्लस आई टू आई, 0 to पाई सेम लिमिट है, डिनोमिनेटर भी सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। जैसे इनको प्लस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर पाई बचा, यानी पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। 2i इक्वल, इस पाई कांस्टेंट को बाहर कर दो, 0 to पाई, अब आपको मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज कर लो, ओके। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आपको फंक्शन मिल रहा था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स dx। स्पेस काफी है। 2i इक्वल पाई 0 to पाई, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स और dx, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो मैंने नीचे लिखा कोस स्क्वायर एक्स। अब इस कोस स्क्वायर एक्स से सेपरेट डिवाइड कर दो तो ये 2 अपॉन में और आ जाएगा ना, i इक्वल पाई बाई 2, 0 to पाई, सेपरेट डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx। i इक्वल पाई बाई 2, इसका क्या है इंटीग्रेशन? 10x और इसका sec x होता है। लिमिट 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको पुट करना है, पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या है? पाई पुट करोगे तो ये 0 माइनस sec पाई माइनस 1, एक आगे माइनस है तो प्लस 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, 0 माइनस sec 0 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और ये प्लस 1 प्लस 2, तो ये 2 से कैंसिल, आई क्या आया? ओनली पाई आया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, यहां पे आपको साइन स्क्वायर मिल गया, बाकी पिछले वाला है ना, साइन एक्स था वहां पे, और सॉरी हाँ वहां पे साइन एक्स था, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। i इक्वल 0 to पाई, एक्स को क्या लिखे? पाई माइनस एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, यानी ये चेंज नहीं हो रहा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लो, फर्स्ट को और सेकंड को, दोनों को प्लस करेंगे तो i प्लस आई 2i बढ़ गया, 0 to पाई, दोनों को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर x और यहाँ पे पाई माइनस एक्स, x कैंसिल हो गए, दोनों पाई बचा, उसको मैंने बाहर किया, बचा क्या? ऊपर dx और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे x को मैंने पाई माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को वापस वही फंक्शन मिल गया, है ना। तो जब भी आपको अपर लिमिट पुट करने पर फंक्शन में चेंजमेंट ना दिखे, वो का वो fx बन जाए, तो उस केस में क्या करते हैं? इस लिमिट का हाफ करते हैं और पूरे इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। 2i इक्वल कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट कर दो हाफ, पाई थी ना यहां पे, तो इसका हाफ कर दो, ठीक है। कब करते हैं ये? जब आपको
ये लिमिट पुट करने पर पाई माइनस एक्स पुट करने पर x के बदले पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन में कोई भी चेंजमेंट ना दिखे, एज इट इज वही फंक्शन है, तो उस केस में पूरे इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उस अपर लिमिट को हाफ करते हैं, ठीक है। और अगर यही माइनस एफ एक्स बन जाता, यानी फंक्शन ही रहता लेकिन साइन नेगेटिव आ जाता, तो यहीं पे इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता ऑड फंक्शन बन के, ठीक है। तो यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और लिमिट को हाफ किया, फंक्शन एज इट इज dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 2 कैंसिल। अब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ओके, ताकि नीचे 10 ऊपर सेक स्क्वायर बन जाए। i इक्वल पाई 0 टू पाई बाई 2, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 है तो 1 बाई cos स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 बाई cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये सेक दिक्कत कर रहा है ना, तो इसको tan की फॉर्म में लिख लो। क्या लिखें, 0 टू पाई और आगे पाई है सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको लिखा मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक tan स्क्वायर एक्स यहां पे है तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब इस 2 को भी बाहर कर दो, ठीक है, तो पाई बाई 2 हो गया, 0 टू पाई ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx, 2 मैंने कॉमन लिया तो tan स्क्वायर तो सिंगल हो गया, और 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 बाई 2, ठीक है। अब आप tan x को t सब्सटीट्यूट कर दो, डिफरेंशिएट करो, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, ओके। i इक्वल पाई बाई 2, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जैसे ही मैं लोअर लिमिट 0 पुट करता हूं तो t क्या आया, 0 आया। अपर लिमिट पाई पुट करूं तो, सॉरी पाई नहीं, पाई बाई 2 हो गया था, ये मिस्टेक कर दी मैंने, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 इसीलिए तो किया था क्योंकि ऊपर पाई था, पाई पुट करते 0 टू 0 बनता, डिफाइन नहीं होता इंटीग्रल, ओके, उसके लिए मैंने ये सब किया था। ये फंक्शन चेक किया पहले कि ये एफ एक्स आ रहा है कि वापस एफ एक्स आ रहा था, इसलिए 2 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई और लिमिट को हाफ किया था, तो ये पाई बाई 2 थी यहां पे ना। तो अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करें यहां पे तो tan पाई बाई 2 इंफिनिटी सॉरी। अब लिमिट चेंज कर दी है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx को लिख दिया मैंने dt, और नीचे क्या था tan स्क्वायर, उसको लिखा मैंने t स्क्वायर, और 1 बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर। कौन सी फॉर्म आ गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म है ना, तो उसका क्या 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यहां पे क्या आएगा, पाई बाई 2 एज इट इज 1 अपॉन ए, मतलब इसका रेसिप्रोकल रूट 2 पर tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 पर आ जाएगा, रूट 2 t बन जाएगा ये, ठीक है। और इसमें लिमिट पुट कर दो 0 टू इंफिनिटी। ये क्या है नीचे, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल, पाई अपॉन रूट 2 बचा, और tan अपर लिमिट पुट करो, tan इनवर्स इंफिनिटी कितने पे, पाई बाई 2 पे, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, tan इनवर्स 0 0, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, नीचे 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2, ये इसका आंसर। 6th का थर्ड पार्ट, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो और अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। i इक्वल 0 टू पाई, x के बदले पाई माइनस एक्स पुट कर दो, पाई माइनस एक्स dx, और नीचे क्या 4 माइनस, देखो cos पाई माइनस एक्स करोगे ना, और उसका होल स्क्वायर है, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है, लेकिन होल स्क्वायर करोगे तो प्लस cos एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अंदर है प्लस cos एक्स, बाहर माइनस था वो माइनस है, स्क्वायर था ना उसकी वजह से, तो cos स्क्वायर एक्स बन गया, मतलब नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। आगे हमारे काम आएगा ये चीज, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो, i प्लस आई 2i बन गया, जैसे ही प्लस करेंगे लिमिट 0 टू पाई पे, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए, ठीक है, पाई बचा उसको बाहर कर दो, ऊपर सिंगल मतलब 1, और नीचे एज इट इज 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब आपने देखा था डिनोमिनेटर में अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, ऊपर तो कांस्टेंट है, तो ऊपर तो करेंगे किस में पुट, है ना। तो यहां पे चेंजमेंट नहीं हो रहा, तो उस केस में फंक्शन वापस वही मिल रहा है ना, तो उस केस में इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट को हाफ करते हैं। 2i इक्वल कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई और लिमिट हाफ पाई बाई 2,
ऊपर dx और नीचे 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx हो गया। अब आप कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, ये 2 भी कैंसिल हो गया, यानी i इक्वल पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो 4 सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और कोस स्क्वायर एक्स में करोगे तो 1 बनेगा। 0 टू पाई बाई 2 ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो दोनों को 4 से करोगे तो 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 आएगा, प्लस 4 माइनस 1 3, ठीक है। यहां से 4 कॉमन ले लो, i इक्वल पाई 4 मैंने अपोन में कॉमन लिया, ऊपर 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन लेने के बाद टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई 4, ठीक है। अब टेन एक्स को t सब्सटीट्यूट कर दो ताकि न्यूमरेटर वाली टर्म आपको मिल जाए। पुट टेन एक्स इक्वल टी, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, i इक्वल पाई बाई 4, लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी, जैसे ही लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो टेन 0 और पाई बाई 2 पुट करेंगे तो इंफिनिटी, ठीक है। ऊपर आ गया dt और नीचे आया टी स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखे √3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये वापस वही आ गया 1/a tan इनवर्स x/a वाला। i इक्वल पाई बाई 4 1/a मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और tan इनवर्स t अपॉन ये वैल्यू, तो अपॉन में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2t/√3, और इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब आपको लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कैंसिल 2 टाइम, i इक्वल पाई/2√3 इंटू अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 हो गया 0, ठीक है, लोअर लिमिट पे 0, तो क्या बन गया पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 2 4√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, यहां पे अप्लाई करो वही जो करते आए हैं प्रॉपर्टी, i इक्वल 0 टू पाई बाई 2, x को क्या लिखे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, यानी एज इट इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो इधर हो गया i प्लस i 2i, और इधर लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई 2, प्लस करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो पाई बाई 2 बचेगा, कांस्टेंट उसको मैंने आगे लिखा, ऊपर dx और नीचे sin x प्लस cos x, ठीक है। अब देखो अभी तक जो भी आ रहे थे या तो साइन का था, या मतलब साइन स्क्वायर में आ रहा था डिनोमिनेटर में, या कोस स्क्वायर में, या फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फॉर्म थी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपने देखा था कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था ताकि ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाए और नीचे टेन एक्स फॉर्म क्रिएट हो जाए, ठीक है। और अगर टेन एक्स के साथ क्या आ रहा था सेक स्क्वायर एक्स आ रहा था, तो उसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर में चेंज किया था और टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ना तो आपको सेक स्क्वायर मिलने वाला, ठीक है, ना ही अकेला 10 मिलने वाला। यहां पे देखो क्या मिलेगा साइन अपॉन कोस स्क्वायर 10x sec x, 10x इंटू सेक एक्स आ रहे हैं, है ना। तो इस केस में क्या करोगे आप, पे देखो इन दोनों के कोफिशिएंट जो है 1 1 है ना, तो साइन और कोस में कितने पे वैल्यू सेम आती है 45 पे सेम आती है 1/√2, तो आपको 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। पाई बाई 2 एज इट इज 0 टू पाई बाई 2 dx, मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया उस पूरे को, तो उसको कैंसिल करने के लिए 1/√2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो अपॉन √2 ताकि कैंसिल हो जाए। अपॉन √2 मतलब कंप्लीट के अपॉन में है तो दोनों से डिवाइड करेगा ना, यानी 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x,
ठीक है। 2i इक्वल पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 ऊपर dx, और ये √2 बाहर निकाल लो, ठीक है। और नीचे 1/√2 साइन के साथ है ना, तो कोस में देखो ये वैल्यू कितने पे आती है, 45 पे, यानी कोस पाई बाई 4 साइन x प्लस ये साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, साइन में भी होता है ना पाई बाई 4, और कोस x। तो नीचे आइडेंटिटी बन गई a साइन ए कोस b प्लस कोस ए साइन b साइन a प्लस b की। i इक्वल इस 2 को भी इधर भेज दो तो π/4√2, और अंदर 0 टू π/2 अंदर आएगा, ऊपर dx और नीचे बन गया साइन π/4 प्लस x, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। i इक्वल π/4√2 0 टू π/2 ऊपर आ गया कोसेक बन के, यानी कोसेक π/4 प्लस x dx, ठीक है। अब कोसेक थीटा मतलब कोसेक x, उसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या, log कोसेक x माइनस कोट x π/4√2, तो इसका आया log कोसेक x माइनस कोट x। और इसकी लिमिट 0 टू π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। i इक्वल π/4√2 इंटू अपर लिमिट π/2 पुट करो, कोसेक π/2 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस कोट π/2। अब कोट π/2 का मतलब कोस π/2 अपॉन साइन π/2, कोस π/2 0 साइन π/2 1 यानी 0, तो 1 माइनस 0 1 आया, वैसे भी इसको 0 बनना है। माइनस लोअर लिमिट log कोसेक 0, कोसेक 0 क्या होता है, 0 का कोसेक 0, कोसेक 0 0 का रेसिप्रोकल यानी नो डिफाइन, नो डिफाइन, और माइनस कोट 0, कोट 0 क्या, कोट 0 होता है टेन 0 का रेसिप्रोकल, नो डिफाइन, यानी कोसेक नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट ये जो भी है इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट रिलेट किया, और प्रोसेस वही जो प्रॉपर्टी है ना वो अप्लाई करते हैं। i इक्वल 0 टू π/2, x के बदले क्या लिखे, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, और नीचे साइन π/2 माइनस x कोस x प्लस कोस π/2 माइनस x साइन x, यानी नीचे कोई चेंजमेंट नहीं है, साइन x प्लस कोस x ही लिखो। इक्वेशन सेकंड, अब दोनों को प्लस कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i प्लस i बन गया 2i, और 0 टू π/2, जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे प्लस x माइनस x कैंसिल, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर क्या बचा, कांस्टेंट π/2 बचा, उसको बाहर लिखो। अब बन गया dx अपॉन साइन x प्लस कोस x अंदर, ठीक है। अच्छा इतना कर लिया, ठीक है। देखो जब भी आपको पिछले पार्ट्स में आपने देखा होगा या तो साइन स्क्वायर मिले डिनोमिनेटर में या कोस स्क्वायर, ऊपर जब कांस्टेंट हो तब, ठीक है, या साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो, तो उस केस में कोस स्क्वायर x से सेपरेट डिवाइड किया था, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ताकि नीचे tan x और ऊपर sec स्क्वायर x मिल जाए, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर आप यहाँ पे कोस स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो tan x नहीं आएगा, sec स्क्वायर x भी नहीं आएगा, tan x इंटू sec x आएगा, वो समस्या खड़ी करेगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर x से डिवाइड मत करो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो साइन और कोस है ना दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो वो वैल्यू लो जो साइन और कोस में सेम होती है π/4 पे 1/√2, तो 1/√2 से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड करना है, ठीक है। i इक्वल ये 2 अपॉन में आ गया यानी π/4 बन गया, लिमिट 0 टू π/2 ऊपर dx, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और इसको कैंसिल करने के लिए कंप्लीट के अपॉन में √2 लिखूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट के अपॉन में √2 मतलब √2 से दोनों में डिवाइड कर दो, तो 1/√2 से अंदर मल्टीप्लाई, साइन x प्लस 1/√2 कोस x, ठीक है। अब ये √2 बाहर ले आओ, i इक्वल
पाई अपॉन 4√2, 0 to π/2 ऊपर dx और नीचे इसको क्या लिखें, cos π/4 लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी बनेगी अब यहां पे, यानी cos π/4 sin x प्लस इसको क्या लिखे, sin π/4 भी ये sin π/4 cos x, ठीक है। नीचे आ गया sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या होता है 11th में आपने पढ़ा था sin a प्लस b, यानी sin π/4 प्लस x, पाई अपॉन 4√2, 0 to π/2, नीचे क्या आया sin π/4 प्लस x, वो ऊपर जाएगा तो कोसेक बन के जाएगा, कोसेक π/4 प्लस x और dx, ठीक है। अब कोसेक का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या, लोग कोसेक x माइनस कोट x होता है, लेकिन x नहीं, यहाँ पे जो भी एंगल है वो उनके साथ लिख देंगे। तो i इक्वल पाई अपॉन 4√2 और इसका इंटीग्रेशन क्या बताया, लोग कोसेक जो भी इसका एंगल है π/4 प्लस x माइनस कोट π/4 प्लस x, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या थी 0 to π/2। अब आपको अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट, पाई अपॉन 4√2 अंदर क्या लोग कोसेक π/4 प्लस π/2, तो मैंने लिखा कोसेक π/2 प्लस π/4, तो कोसेक π/2 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। और पॉजिटिव, क्योंकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखा मैंने सेक π/4। यहां पे आ जाओ, कोट 90 π/2 बोल दे तो 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, यानी माइनस टेन थीटा, और एक माइनस ये रहा, तो ये हो गया प्लस 10 π/4, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो तो क्या आएगा, कोसेक π/4 प्लस 0, कोसेक π/4, अपर लोअर लिमिट के लिए माइनस और एक माइनस ये प्लस हो गया, तो क्या आएगा 0 पुट करो कोट π/4, ठीक है। लोग तो लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छा लोग लगाना भूल गया मैं, तो यहां पे लोग लगाओ, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, पाई अपॉन 4√2 क्या आएगा, सेक π/4 √2, 10 π/4 1, √2 प्लस 1, लॉग √2 प्लस 1, देखो ये log m माइनस log n है ना, तो इसको लिखूं मैं log m अपॉन log n, अपॉन log m अपॉन n, सॉरी log n नहीं अपॉन n, n मतलब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है, ये क्या है √2 प्लस, हो गई मिस्टेक, कहां हुई, माइनस में मिस्टेक हुई है ना, देखो फिर से देखते हैं लोअर लिमिट को, 0 पुट किया, माइनस लोअर लिमिट है ना, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करेंगे तो आएगा कोसेक π/4 और माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट का साइन आगे लग चुके हैं, ठीक है, तो यहां पे आएगा माइनस, और कोट π/4 1, दिख तो रहे ना यहां तक, बिल्कुल ठीक है। पाई अपॉन 4√2 इंटू, इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर का तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा √2 प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो, √2 प्लस 1 होल स्क्वायर क्या, √2 स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है, और प्लस 2√2, 2 ये भी करोगे ना 2√2 प्लस 2√2, और नीचे क्या a माइनस बी a प्लस बी, यानी √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 क्या आएगा 1, मतलब 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर 2 माइनस 1 1, तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो छोड़ दो, बस आंसर हो गया। ओके, देखो इसमें आपको प्रोसेस पूरा वही मैंने अप्लाई किया है, मेथड आपको वही अप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ठीक से करना, मेरी तरह मिस्टेक मत कर देना, ये माइनस की मिस्टेक जो मैंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो 5th पार्ट है उसको देखते हैं। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट
और सेकंड कब आएगा, जब आप अप्लाई करोगे इसकी प्रॉपर्टी 0 to π/2, x के बदले π/2 माइनस एक्स करो, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या आएगा, कोस एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो बन गया कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब चेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये एज इट इज लिखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को प्लस कर लो ताकि ऊपर न्यूमरेटर में आपको कांस्टेंट मिले। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो i प्लस आई 2i 0 to π/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आगे ऊपर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 ही तो है, टी रेशो की साइन कोस की, तो आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 to π/2, ऊपर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे इसमें 1 में करो तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें जब कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस बचा वो बन गया 10। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 0 to π/2, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x, यानी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस 1। ठीक है, अब 10x को t सब्सटीट्यूट कर दो, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, पुट 10x इक्वल t, नीचे क्वाड्रेटिक का मतलब है इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर नहीं हो रहे तो इसके परफेक्ट स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे ना। तो अब डिफरेंशिएट करो, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, ऊपर वाला आ गया dt, 2i इक्वल ऊपर आ गया dt, लिमिट पुट करो, 0 पुट करे तो 0, π/2 पुट करे तो इंफिनिटी, नीचे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करो, 0 to इंफिनिटी dt अपॉन टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कर दो बी स्क्वायर, यानी -1/4, तो यहाँ पे +1 भी है, 1 - 1/4 3/4, उसको लिखा मैंने √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a वाली फॉर्म आएगी इसकी, तो यहाँ पे 2i इक्वल 1/a, मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और tan इनवर्स t/a, तो अपॉन भी आएगा ये तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैंने पहले लिख दिया 2/√3, और ये वाली टर्म t प्लस 1/2। ठीक है, और इसकी लिमिट 0 to इंफिनिटी, ये 2 कैंसिल हो गए इससे। ओके, i इक्वल 2/√3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, इंफिनिटी प्लस कुछ भी इंफिनिटी इंटू कुछ भी नंबर, मतलब 0 के अलावा, तो ये बन गया इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2, माइनस 0 पुट करो तो हाफ आ गया, ये 2 इससे कैंसिल, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 मतलब 30 बोले तो π/6। अब इसको सोल्व करना है, 2/√3 एलसीएम आया इनका 6, 2 3 जा 3 पाई माइनस 6 1 जा पाई, तो ये कैंसिल 3 टाइम, ऊपर आया 2 पाई अपॉन नीचे आया 3√3, बस इससे ज्यादा क्या होगा, हाँ 2 हट चुका है। ठीक है, तो ये आंसर, एक मिस्टेक होगी, करेक्शन करना आप, ये 2 कैंसिल हो गया ना तो ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, इसका मतलब यहां से इसको गायब करो 1, और यहां पे भी 1, यानी π/3√3 इसका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन का लास्ट 6th पार्ट, यहां पे इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या, जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें से माइनस कर दो x, क्योंकि नीचे तो 0 है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 0 to π/2 एज इट इज, लिमिट है वो तो एज इट इज ही रहेगी, π/2 माइनस एक्स, जहां पे x है वहां पे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहां पे साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, यानी ये तो एज इट इज रहेंगे, साइन एक्स कोस एक्स। नीचे
cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स पावर 4, ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स पावर 4, नो चेंजमेंट, साइन राइज टू पावर 4 एक्स प्लस कोस राइज टू पावर 4 एक्स डीएक्स इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को प्लस कर लो, तो i प्लस आई 2i हो गया 0 टू पाई बाई 2। अब देखो इनको प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, इनको मल्टीप्लाई भी कर लो अंदर, है ना, तो पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स इससे प्लस होने पे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट को आगे लिखा मैंने, ऊपर आया साइन एक्स कोस एक्स और नीचे साइन राइज टू पावर 4 एक्स प्लस कोस राइज टू पावर 4 एक्स डीएक्स, ठीक है, पावर 4 आ रही है तो आप कोस पावर 4 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 कोस पाई बाई 4 सॉरी कोस राइज टू पावर 4 एक्स से डिवाइड करोगे तो एक कोस कैंसिल, नीचे कोस क्यूब, नीचे कोस क्यूब का मतलब साइन अपॉन कोस 10 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचा सेक स्क्वायर, यानी 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर में क्या, साइन अपॉन कोस 10 पावर 4 थी दोनों की और ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो 10x को अगर मैं t सब्सटीट्यूट करूं तो नीचे आएगा 1 प्लस टी राइज टू पावर 4 और ऊपर ओनली सेक स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये t फिर दिक्कत करेगा, u इंटू वी, मतलब ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल वाली फॉर्म आएगी, तो उससे बेटर रहेगा कि आप 10 की उतनी पावर को t पुट करो ताकि ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, तो 10 स्क्वायर x को t सब्सटीट्यूट कर दो, एक्सपोनेंट आगे आएगी 2 और 10x का सेक स्क्वायर x, 2 को अरेंज कर लेंगे, कांस्टेंट है 10x सेक स्क्वायर x मिल जाएगा। देखो 10 स्क्वायर x को t सब्सटीट्यूट कर दो, डिफरेंशिएट करो, 2 10x और 10x का हो गया सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt, ये 2 हटाओगे तो अपॉन में आएगा, ठीक है, 2i इक्वल पाई बाई 2, 1 बाई 2 को मैंने आगे लिखा, ऊपर आ गया पूरा dt, t तो ये 2 तो आगे आ गया, नीचे 1 प्लस ये टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को मैंने टी पुट किया तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिमिट चेंज होगी, 0 पुट करो tan 0 0, पाई बाई 2 पुट करो इन्फिनिटी, ठीक है, और ये 2 भी नीचे ले आओ तो ये बन गया i इक्वल 2 इंटू 2 4 और ये 2 आएगा यानी पाई अपॉन 8, 0 टू इंफिनिटी, इसका कर ही लो ना, क्या आएगा tan इनवर्स t आएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी i इक्वल पाई बाई 8, यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे क्या मिलेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स 0 0 हो गया, यानी पाई बाई 2 आया, मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 16 या पाई बाई 4 होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, 0 टू इंफिनिटी आपको लिमिट दे रखी है, यहां पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर भी कुछ ऐसी फॉर्म क्रिएट हो रही है, जब आप एलसीएम लेके देखोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आएगा जो एलसीएम था मतलब x dx, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म जब भी आए तो x को tan t सब्सटीट्यूट करते हैं ना, tan t या tan थीटा, तो कर दो यहां पे भी पुट x इक्वल tan थीटा, डिफरेंशिएट करो dx इक्वल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, 0 अच्छा लिमिट और देखो 0 पुट करोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉरी, तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 0 0 और इंफिनिटी पुट करोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2, यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा इंटू लॉग, ऊपर आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे tan थीटा, और dx के बदले सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल, ये भी तो सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, क्या बचा 0 टू पाई बाई 2, यहां पे लॉग, इनको साइन कोस में चेंज करो, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन, ये वैसे भी क्या है सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर बोले तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर और नीचे साइन अपॉन कोस, एक कोस कैंसिल, ठीक है, और ये साइन नीचे आ गया और ऊपर क्या था
1 था, यानी 1 अपॉन साइन एक्स कोस साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें कमी है 2 की, अगर 2 लगा दूं तो ऊपर भी 2। अब ये आइडेंटिटी बन गई, डबल टी रेशो से सिंगल में आ गया है ना, डी थीटा 0 to पाई बाई 2 लॉग m बाई एन है, तो इसको क्या लिखे, लॉग m माइनस लॉग n। ये क्या है, n है ना, और ये रियल में है क्या, साइन 2 थीटा है, ठीक है, डी थीटा। इसका क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ थीटा लग जाएगा, थीटा, और लिमिट उसकी 0 to पाई बाई 2, और कांस्टेंट था उसको लिख दो log 2 माइनस 0 to पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। यहां पे क्या आया, पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2, पाई बाई 2 log 2 माइनस, यहां पे आप 2 थीटा को t पुट कर दो तो क्या आएगा, डी थीटा इक्वल, ये 2 अपॉन में जाएगा 1/2 dt, ठीक है। तो 1/2 और लिमिट क्या आएगी, 0 पुट करोगे तो 0 और पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई, ओके, और log साइन t dt, ठीक है। डी थीटा के बदले 1/2 था, उसको आगे लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहां पे देखो log साइन t dt और लिमिट 0 to पाई बाई 2, उसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है, जो कि आप सेकंड के 4th या 5th पार्ट में देख चुके हैं, 5th पार्ट में आपने देखा था, और मैंने वहां पे बोला था बार बार आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। सोल्व कैसे होता है वहां पे मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, लेकिन लिमिट तो कम से कम मेरे को सेम मिले, पाई बाई 2 मिले। वो लिमिट क्या थी, 0 to पाई बाई 2 log साइन टी डी टी, इस फॉर्म में था। तो पाई बाई 2 कब आएगी, जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें पाई माइनस टी पुट करने पे वही फंक्शन मिल जाए। चेक करके देखो, log साइन पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी साइन टी, यानी log साइन टी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ जब अपर लिमिट माइनस टी पुट किया तो, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन बन गया एक तरीके से, वापस एफ मिल गया। तो लिमिट को हाफ करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से वो 2 कैंसिल हो गया, लिमिट हाफ हो चुकी है, ठीक है। पाई बाई 2 log 2 माइनस 1/2 से वो 2 कैंसिल हो गया और लिमिट हाफ हो गई, पाई बाई 2 हो गया, क्या आया, log साइन टी डी टी। और इस पूरे का आंसर मेरे को मालूम है क्या, माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2, बोला था, फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से इसको याद कर लेना, बार बार आएगा, ठीक है। और सोल्व कैसे होता है वो सेकंड के 5th पार्ट में आप देख सकते हो इसी एक्सरसाइज के। तो ये आ गया पाई बाई 2 log 2 माइनस माइनस, इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2, तो ये माइनस यहाँ पे भी है ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई बाई 2 log 2, तो ये क्या हो गया, log 2 कॉमन, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कंप्लीट पाई, यानी पाई log 2, इसका आंसर आ गया पाई log 2, ओके।